Hello and welcome. Have you ever wondered why do we sometimes make decisions that are completely irrational? हम ऐसे डिसीजन क्यों ले लेते हैं जो जिसका कोई सेंस नहीं बनता? We have fact before us, but we stick to our beliefs and take decision on the basis of that beliefs. I am going to discuss about this problem, this thing, that there you are aware that fact was there, but I took decision on the basis of beliefs and that became wrong. So this is a very common human problem, and I'm going to discuss about this thing. I'm Arun Kumar, and this is my YouTube channel Beautiful Mind Psychology. इस चैनल में हम आपको ऐसे ही समस्याओं के बारे में बताते हैं. तो आपको मैंने बताया कि ये जो समस्या है बहुत ही कॉमन है. इसका कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश अगर करेंगे ना, तो आपको एक एक्सप्लेनेशन है साइकोलॉजी का जो मैं आपको देने जा रहा हूँ. इसका कारण है कि हमारा जो माइंड है वो वर्क करता है, उसका कुछ डिज़ाइन है, कुछ पैटर्न है, और उस पैटर्न में कुछ बायसेस होते हैं. बायसेस का मतलब हुआ कुछ शॉर्टकट माइंड में हम बिठा लेते हैं, और वो शॉर्टकट हर कोई बिठाता है, लेकिन कुछ शॉर्टकट ऐसे होते हैं जो हमको जल्दी से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में हेल्प करता है. जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ऐसे सोचना हो तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन को पूरा कलेक्ट करके नहीं समझते, उसके लुक पर जाते हैं, है ना, कि दिखने में कैसा है वो. सपोज कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हों जिसमें आपको फैक्ट दे दिया जाए कि 90% इंजीनियर्स हैं और 10% डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे और देखेंगे कि थोड़ा वाइट एप्रन और ऐसे चीज़ों में कोई बैठा हुआ है, तो आप मतलब उसका सूट वगैरह देख के आप जज करना मस्ट बी ए डॉक्टर. तो ये इसको हम जो दिमाग में जो बायस बैठा रखे हैं हम इसको शॉर्टकट उसको यूज़ कर लेते हैं कि हम उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं प्रोसेस करें, केवल लुक से देखकर कर लें. इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस हेउरिस्टिक्स, जो दिखने में रिप्रेजेंट करने वाला टेम्पलेट बना लेते हैं दिमाग में. तो देखिए हमारा माइंड हर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता. 90% लोग इंजीनियर है, चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ इंजीनियर इज़ मोर दैन बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन हम उसको चाहे डेटा कुछ भी कह रहा हो हम उसको लुक से जज करने लगते करते हैं. सोच के देखिए. उसी तरीके से अगर आप जो है व्हाट इज़ मोर लाइकली, क्या चीज़ें हो सकता है ज़्यादा, ये अगर आपको जज करना हो तो देन यू स्टार्ट रिकलेक्टिंग द थिंग्स इन माइंड कि, और जो चीज़ें लगता है कि जो ज़्यादा जल्दी से आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं ये ज़्यादा है ना. जैसे कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा करप्ट कौन होता है, पुलिसमैन होता है या पॉलिटिशियन होता है या कॉमन मैन होता है. तो अब आप कैसे, आपके पास डेटा है, हो सकता है आप निकाल सकते हो, लेकिन सीधा आप देखते हो अभी रिसेंट में क्या क्या दिमाग में आ रहा है आपको. मोर इजली यू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. जैसे 2-3 एग्जाम्पल आपको आ गए पुलिस वाले का, तो आपको पुलिस वाला ज़्यादा करप्ट होता है. अगर आपने बड़ी आसानी से देख लिया कि याद आ रहा है कि 2-3 पॉलिटिशियन का कहानी सुना है जैसे यूट्यूब वगैरह में, लेकिन किसे वो अच्छा, इसको कहते हैं एबिलिटी हेरिस्टिक्स. अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये जो मेंटल बायस शॉर्टकट है ना, हम यूज़ करते हैं इसको. शॉर्टकट यूज़ हर कोई करता है, और ये शॉर्टकट के कारण क्या होता है कि हम जल्दी से डिसीजन लेते हैं बिना डेटा को समझे हुए. हमारे माइंड में वो चीज़ें, जैसे एक होता है कन्फर्मेशन बायस. देखिए मैं बताता हूँ ये क्या होता है कि वी पे अटेंशन टू दोज इन्फॉर्मेशन दैट कन्फर्म आवर बिलीव्स. मतलब हमारे अंदर पहले से बिलीव्स बिठा के रखा है हमने, और हम उसी चीज़ को, जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यानी उसी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं देन जो आपके बिलीव्स को करता हो. जैसे न्यूज़ बहुत सारा है, लेकिन जो आपके बिलीव्स को दिखा दिया कि जैसे आप पर्टिकुलर पार्टी के नेता जो है ठीक नहीं है, मान के बैठा के रखा आपने, तो जैसे ही उसके बारे में न्यूज़ आएगा ना, उसने कुछ वो करप्शन में पकड़ा गया, तो तुरंत देखिए आपका आइडेंटिफाई. तो इसको कहते हैं कन्फर्मेशन बायस. ये हमारा माइंड न्यूट्रल नहीं होता है.
हमारा माइंड एकदम रैशनल नहीं है। हम लोग मिलके कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं जिसको कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान में इसको कह सकते हो कि एक हमारा एरर है जो होता ही है। अब क्यों होता है जो बता दिया मुझे कि माइंड में हमारी आदत होती है ना कि वो जल्दी से डिसीजन लें। कभी कभी टाइम नहीं होता, कहीं कहीं इच्छा नहीं होती, तो कैसे करेंगे आप? तो कुछ ना कुछ बचा के रख लेते हैं दिमाग में, है ना। कि जैसे एक मेंटल शॉर्टकट बना के रख लिया कि ऐसे करके ऐसे सोचना, एंड देन वी थिंक यूजिंग दोज शॉर्टकट्स। तो क्या होता है, जो फैक्ट के आधार पर नहीं करके हम अपने जब ओवर यूज़ करने लगते हैं वैसी चीज़ों को, तो हमारा जो एक पैटर्न बन जाता है थॉट, कहते हैं ना, और उसके कारण से हम वैसे डिसीजन मेकिंग वगैरह में गलतियाँ करने लगते हैं। क्योंकि डिसीजन तो आप अपने बायसेस के आधार पे ले रहे हो, फैक्ट एंड फिगर के आधार पे। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा एआई जो है वो डेटाबेस सोचता है, वो ज़्यादा एजम्पशन ड्रिवन नहीं होता, और हम क्या होते हैं, ज़्यादा एजम्पशन ड्रिवन होते हैं। तो यही डिफरेंस हो गया दोनों में, और इसके कारण से हम बहुत सारे डिसीजंस में बायसेस के कारण ले लिया आपने, जहाँ पे डेटा कुछ और कह रहा था लेकिन आपने देखा कि नहीं ऐसा नहीं है, और आपने ले लिया इस चीज़ को। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, प्लेन क्रैश का एग्जांपल ले लो, तो आपने दो चार एग्जांपल पढ़े होंगे, तो अगर प्लेन क्रैश को आप ज़्यादा एग्जेगरेट करेंगे, है ना, क्योंकि तेजी से एग्जांपल में आ रहा था, बेबिलिटी हेरिस्टिक्स देखो है, तो आपको जब कुछ बताना होगा तो प्लेन क्रैश को एग्जेगरेट करके बताएंगे, ज़्यादा होता है, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, जबकि रोड पे मरने की संभावना ज़्यादा होती है। ये स्टैटिस्टिकली करेक्ट बात है। उसी तरीके से आम जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिसका जो है हमें लगता है कि हम उतना रैशनल तरीके से नहीं सोच पाए, लेकिन उसका नहीं कारण सोचने का वजह यही बायसेस होते हैं। अब सवाल होता है कि हम इन बायसेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, है ना। है तो है। तो एक टेक्निक तो बताया जाता है रिसर्च करके कि साइकोलॉजी में ही एक टेक्निक है जिसको कहते हैं दैट अवेयरनेस इज़ क्योर। अगर आप इस बात को समझे कि आ, हम अवेयर है इस बात से कि हम गलती करते हैं, ह्यूमन बीइंग गलती करता है ऐसे में, तो वो बहुत बड़ा आपको चेक एंड बैलेंस देगा कि आप अपनी बात को दूसरे तरीके से लेंगे। मतलब अब आप माइंडफुल हो जाएंगे, माइंडफुलनेस की नहीं, मुझे मेरा मैं क्या सोच रहा हूँ ओके, लेकिन हम थोड़ा डेटा को भी देख लें। मतलब न्यूट्रलिटी आप फोर्सफुली लाएंगे, माइंड कुछ कह रहा हो लेकिन आप अपने विजडम का यूज़ करेंगे, उससे कंट्रोल होता है। एक होता है एक सिंड्रोम होता है लोगों को कि जो लोग कम जानते हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट के जैसा बिहेव करेंगे, और जो जितना जानता है उतना वो संभल के बोलेगा। तो ये चीज़ नॉलेज भी है, क्योर है। कि जैसे अब रघुराम राजन को हम सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो एडवाइस दिया वो कि किसी चीज़ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, तो थोड़ा संभल के और वो ये करके कि भाई इसमें तो इतना ही अभी तक समझ में आता है, लेकिन वो ही कोई कॉमन मैन से पूछो तो पूरी अर्थव्यवस्था को 2 मिनट में डिकोड करके रख देता है, ऐसे ये बढ़ता है, महंगाई ऐसे बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मोर यू नो मोर कॉशियस यू बिकम। तो ये चीज़ जो है नॉलेज बढ़ाने से भी इस तरह की चीज़ें कंट्रोल हो जाती। तो बायसेस की टेंडेंसी बड़े नेचुरल है। ये नहीं कह लूँ कि ये बायस है, इमोशनल बायस नहीं है, कॉग्निटिव बायस है जो सबके माइंड में होता है, और ये सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग इसका है। लेकिन एक्सपर्ट या आप माइंडफुल होंगे ना, तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, बात समझे। हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, हमारे हम सबकी टेंडेंसी ऐसी होती है। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाले को रोकते हैं हम। इनको ऐसे नहीं, हमने सोच रहे, हमारे पास प्रूव करने का, विश्वास करने का और वजह क्या है, दूसरे का ओपिनियन ले लेते हैं यहाँ पे कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझते हैं। तो फिर वो चीज़ें बायसेस हमारा कंट्रोल होता है। तो हमने जो बताना शुरू किया था कि वाई समटाइम वी टेक इरेशनल डिसीजन, वाई समटाइम वी थिंक completely rational whereas डेटा से समथिंग एल्स, तो उन्हीं कॉग्निटिव बायसेस के कारण होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा माइंड सर्टेन पैटर्न पे वर्क करता है, उसको अगर आप समझेंगे तो आप बहुत सारे डिसीजंस को कर पाएंगे। तो हमने ब्रीफली आपको कुछ कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताया। बायसेस का मतलब ये आपको टिल्ट कर देगा, एरर क्रिएट कर देगा कहीं ना कहीं, लेकिन फ़ायदा क्या है, जल्दी से कर देगा डिसीजन। अगर आपको, और कई बार सही भी हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं,
जैसे बायसेस है ना कि देख के कहते हैं ना कवर बुक के कोई क्वालिटी उसके कवर से जज करना, किसी का चेहरा कैसा है उससे उसके बारे में जज करना। तो ये सही हो सकता है भाई कि दिखने में भी सुंदर है, उसके बिहेवियर भी सुंदर हो, निकल गया ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसके ये चीज़ है, तो इसके बारे में अगर आप अवेयर हैं तो आप और भी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, केवल आप चेहरे पर रिलाई नहीं करेंगे, है ना। रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात कर रहा था मैं। उस तरीके से अपनी मेमोरी पे केवल नहीं रिलाई करके आप डेटा का फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। ये चीज़ नॉट रिपीट, ये चीज़ें इन कारण से हमारा माइंड जो है कभी कभी इरेशनल बिहेव करता है। तो आपका नॉलेज, अवेयरनेस, और जो दूसरे से आप कहते हैं हेल्प लेते हैं, जैसे आप एआई से ही भी हेल्प ले लो तो भी आपको कुछ इन्फॉर्म करेगा। अगर आप ओपन एटीट्यूड रखते हैं तो ये प्रॉब्लम आप बहुत जल्दी सॉल्व करने लगेंगे और इस बायस को कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। और ये हमारा पर्पस ही है इसमें कि हम आपको साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बताएं जिससे कि आप उसको यूज़ कर पाएँ, है ना। तो ये स्टूडेंट के लिए हो गया कि उन्होंने आप कॉग्निटिव बायस को समझ लिया, और कॉमन मैन के लिए हुआ कि उस बायसेस से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में अवेयर रहें। आप दावा मत करिए कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, आप ये मत दावा करिए कि मेरे बाई डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। बाई डिफ़ॉल्ट कमी था, आपने अपनी बुद्धि से कंट्रोल कर लिया, विजडम से कंट्रोल कर लिया, इसलिए अब वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन करते तो टेंडेंसी तो सब में वही होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो लेमैन हो, चाहे कोई हो, चाहे कितने भी विद्वान हो, सब में हो। अंडरस्टूड। तो मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और कॉमन ह्यूमन इशूज़ की जो हमारा माइंड फंक्शनलिटी को दिखाता हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है, आप कुछ नया चीज़ बताना चाह रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप इसमें तो करिए। मैं देखता हूँ कि आपकी समझ क्या कहती है, और अगर मैं उसका एक आंसर भी करूँगा अगर वो ज़रूरी हुआ तो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।